है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है। ताली नहीं रुकनी चाहिए प्यारे, सभी ताली बजाते हुए। तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर गुरुवर देना साथ हमारा। हर जीवन में बनकर गुरुवर देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जय हो। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे ये सब तूने बनाया। फंस न जाओ माया में रहे आशीर्वाद तुम्हारा। फंस न जाओ माया में रहे आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है।
है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। के ज्ञान के दर्शन में हमने अपने इस जीवन को उतार दिया, उसी प्रकार हर जन्म में आप ही हमें इस प्रकार पथ प्रदर्शक बनकर मिलते रहो। भगवान का सीधा सीधा हिसाब है, जिसे प्रभु जी चाहते हैं कि मैं इसे मिलूं, तो सबसे पहले आपके पास गुरु को भेज देते हैं। यदि आपको गुरु मिल गए, समझ लो कि ठाकुर जी ने अब आपको याद कर लिया। अब वो चाहता है कि तू आ जा, क्योंकि बिना गुरु के किसी को कृष्ण मिलने वाले नहीं है। इसलिए कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने तुम्हें दियो बतलाए कबीरा, तुम्हें दियो बतला। कि हे गुरुदेव, मैं कहाँ जानता था कि नारायण किसे कहते हैं? ये तो आपने बताया, आपने स्वरूप का दर्शन कराया। अब जब भगवान मेरे सामने उपस्थित हैं, तो बताओ कि मैं सबसे पहले किसके चरण को पकड़ूं? शिष्य की भावना देखो प्यारे। गुरु यदि योग्य हो, आप में कितना सामर्थ्य है ये अलग बात है प्यारे, लेकिन न जाने कितने वर्षों कितने जन्मों के तब जब हम करते हैं और उसके फल का उदय होता है, तो एक योग्य गुरु हमारे जीवन में मिलता है। गुरु ऐसे साधारण रूप से नहीं मिलता। सबरी माता अपने उस घर को त्याग कर चली गई। क्यों? क्योंकि एक दिन सबरी माता ने देखा, विवाह होना था, तो आंगन में बहुत सारे लोग इनके जितने भी थे, क्योंकि सबर जाति की थी, आदिवासी थी, तो जितने भी इनके लोग थे, रिश्तेदार थे, कोई बकरे लेकर आ रहा है, कोई हिरण लेकर आ रहा है, तो कोई भेड़ लेकर आ रहा है, तो पूरे आंगन भर गए। तो सबरी माता ने अपनी मैया को बुलाकर पूछा कि मैया ये क्या, इतने सारे पशु यहाँ क्यों? मैया कहने लगी कि बेटी तेरा विवाह है, तेरी शादी है, तुझे पता नहीं, और ये सब कटेंगे भोजन के रूप में, सबको भोजन दिया जाएगा। सबरी माता के मन में आया कि मेरे एक के उत्सव में इतने पशुओं की हत्या हो जाए, इतने जीव अपने जान से चले जाए, कभी नहीं हो सकता। सब त्याग दिया और रात्रि के अंधेरे में ऐसे चली गई, जाकर जंगल के भीतर रहती। संत के आश्रम के निकट एक छोटा सा अपना कुटीर बना लिया महाराज, क्योंकि थी सबर जाति की, हो सकता है संत मेरे सेवा को स्वीकार करें ना करें। तो इस भय के कारण रात को 2 बजे उठती, क्योंकि सुबह 4 बजे संत उठेंगे, स्नान करने जाएंगे नदी पर, तो पूरे मार्ग को गुहार लगाती, फूलों से बिछाती। सारे संत आश्चर्यचकित हो जाते कि भाई ये कौन है, रात में हमारे जागने से पहले ये सारी व्यवस्था करके रख देता है।
एक दिन संतों ने विचार किया आज कुछ जल्दी जाए, तो रात्रि के 2 बजे जब उठकर संत चलने लगे तो क्या देखा कि सबरी माता बुहार लगा रही है। संत खूब भड़के, अरे सबरी, तेरी ये हिम्मत जो तूने हमारे लिए सेवा दी, तुझे पता नहीं कि हम तेरी सेवा नहीं लेना चाहते। सबरी बेचारी रोने लगी। देखो, उन्हीं सभी संतों में एक संत थे, नाम था मतंग। गुरु ने अपने शिष्य का चयन कर लिया था। शिष्य गुरु का चयन नहीं करता प्यारे। यदि योग्य गुरु है तो वो अपने शिष्य को चयन कर लेता है कि ये मेरा पक्का चेलो है, पक्का चेला है। मतंग ने समझाया, अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें इसकी जाति से पड़ी हुई, इसकी सेवा को देखो, इसकी निष्ठा को देखो तुम्हारे प्रति। संत नहीं माने और जैसे ही नदी पर गए तो क्या देखा कि नदी में जल के जगह पर खून प्रवाहित हो रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। भयभीत तो हो गए। आकर सारे संत सबरी माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे मैया, हमारे से अपराध हो गया, आप क्षमा करो। जब अपराध मान लिया तब जाकर नदी पे शुद्ध जल प्रवाहित होने लगा। मतंग मुनि ने तुरंत सबरी को अपनी शिष्यता दी और कहने लगे कि हे बेटी, मैं तो बहुत जल्दी चला जाऊंगा, मेरे भाग्य में नहीं, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं कि एक ना एक दिन मेरे राम तुझे खोजते हुए तेरे द्वार पर आएंगे। और केवल अपने गुरु की एक वाणी को विश्वास करके सबरी ने 10,000 वर्षों तक अपेक्षा करी राम के आने की। आज हमें हमारे सदगुरु कोई वचन देना कि बेटा तू इतना जाप कर, तेरा कल्याण होगा, हमारा मन जाप पे नहीं लगेगा। जाप करते समय पत्नी पे लग जाएगा, बेटों पर लग जाएगा, परिवार में लग जाएगा, होता या नहीं? जाप तो चलता रहता है मुख से, लेकिन मन जो है दूसरी तरफ रहता है। कोई सेठ जी आए, आकर कहने लगे, गुरु जी मैं जाप करता हूँ, मन मेरा बड़ा विचलित होता है, घर की ओर, परिवार की ओर, पत्नी की ओर लगता है, जाप में क्यों मन नहीं लगता? तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ सेठ जी, जब नोट गिनते हो तो भी मन ऐसे भटकता है क्या? तो सेठ जी कहने लगे, ना 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 गुरुदेव, मैं तो बनिया का बेटा हूं, नोट गिनते समय कैसे मन भटकेगा? तो भैया मतलब तुम भले नोट को अपना मानते हो लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते, इसलिए तुम्हारा मन भटकता है। एक बार अपने गुरु के द्वारा दिए गए एक एक शब्द को आप अपने जीवन में उतार कर देखो। सबरी ने 10,000 वर्षों तक अपेक्षा करी। आजकल के ये कलिकाल का विषय होता ना, तो आजकल के चेलों को खूब देखा है हमने। एक जगह गुरुजी गए, एक संत आए, तो एक आदमी नया नया चेला बना। ध्यान से सुनो, कलयुग था। अब चेला बन गया तो चेला कहने लगा, गुरुदेव अब आप हमें कुछ सुनाओ, कुछ उपदेश दो, तभी तो गुरु। अब गुरुजी कहने लगे, कुछ नहीं बेटा, राम राम किया करो, कल्याण हो जाएगा। चेला कहने लगा, राम राम ये कोई करने की बात है? कोई ऊंचा, कोई अच्छा कुछ बताओ। गुरुजी को लगा कि भैया ये तो चेला नहीं है, तो साक्षात गुरु ही मिल गया चेले के रूप में, हमें ज्ञान दे रहा है। तो गुरुजी कहने लगे, रामचरितमानस पढ़ा करो। चेला कहने लगा, अरे गुरुदेव रामचरितमानस सब तो पढ़ते रहते हैं, कोई अच्छा मेरे लायक जो हो, मेरे स्तर का हो। तो गुरुजी कहने लगे, गीता, भागवत गीता चलेगा? तब चेला कहने लगा, हाँ ये कुछ चल जाएगा, ये कुछ चल जाएगा। अच्छा ठीक ठीक। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा आज हम तुम्हें महात्म्य सुनाएंगे भागवत गीता का, और कल तुम्हें पूरी गीता के विषय में समझाएंगे। तो आज गुरुजी ने गीता के महात्म्य को सुनाया। सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, और महात्मा में 1 घंटे से गुरुजी ने समझाया कि हे बेटा, ये जितने भी उपनिषद है, वेद हैं, ये सब गाय हैं, और दुग्धा गोपाल नंदन जो भगवान कृष्ण है, वो इस सारे उपनिषद, सारे वेद का दोहन करके जो दूध के रूप में हमें परसे हैं, उसका नाम गीता है। 1 घंटे से समझाया। चेला बीच में वाह वाह वाह, क्या समझाया गुरुदेव आपने, मजा आ गया, आनंद आ गया, आहा।
1 घंटे से केवल चेला यही कह रहा है, हाँ हाँ कितना बढ़िया समझाया। 1 घंटा के बाद गुरुजी कहने लगे, बेटा कुछ समझ में आया? चेला कलयुगी था, कलयुग का चेला था। कहने लगे कुछ। अरे गुरुदेव आप कम समझाते हो, हमको ज्यादा समझ में आता है। क्या बात करते हो? आपने कम समझाया, हम ज्यादा समझ गए। तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर कुछ भी कोई आपको डाउट हो तो, कोई शंका हो तो। तब चेला अंत में कहने लगा, गुरुजी बाकी सब तो ठीक है, बस ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो 2 गधा, ये 2 गधा कौन है? अब गुरुजी को समझ में आ गया कि भैया भैंस के आगे पढ़ो पुराण और भैंसा हलाए दोनों का। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा 2 गधे, 1 गधा तुम हो और 1 गधा हम हैं, जो इतने देर से तुम्हें समझा रहे हैं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। तो प्यारे एक जमाना था त्रेता युग में, सबरी को एक बार मतंग मुनि कह गए कि तेरे घर राम जरूर आएंगे। सबरी ने अपने गुरु की वाणी को पकड़ लिया और उसका फल क्या मिला आप सभी को पता है कि राम केवल आए नहीं, राम ने सबरी के जूठे बैर भी खाए। तात्पर्य यह है कहने का कि जो अपने गुरु पर निष्ठा रखता है, गुरु की वाणी को पकड़ लेता है, फिर राम जी उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो आज श्री सूत जी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को याद किया। शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे गोस्वामी, आखिरकार सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी को यह कथा क्यों सुनानी पड़ी? परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने क्यों भागवत की कथा सुनाई? तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि शौनक ऋषिगण, जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद इतना विशाल युद्ध हुआ महाराज, करोड़ों की संख्या में सेनाएं लड़ी महाभारत के युद्ध में, और बचे कुछ मुट्ठी भर लोग, जिसमें 5 पांडव थे, 1 कृष्ण थे और कुछ 2-4 उनके अनुयायी थे। कौरव के 100 पुत्र मारे गए। पूरे कुरुक्षेत्र पर सब बिखरे पड़े हैं। बड़े बड़े गिद्ध चिल आदि आकर गलित सबों को नोच नोच कर खा रहे हैं, और उन्हीं सबों के बीच दुर्योधन पड़ा हुआ है। भीम ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया था, ना हिल सकता है ना डुल सकता है। एक एक क्षण अपने मृत्यु की अपेक्षा में दुर्योधन पड़ा हुआ। उसी समय अश्वत्थामा का वहां आना हुआ। अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन की दशा देखी, अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, अरे मैंने तुम्हारा वैभव्य देखा है कि क्या तुम्हारा रुतबा था, आगे पीछे दास दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन आज देखो क्या तुम्हारी गति हो गई। हे मित्र बताओ, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, कुछ तो चुकता करो, क्या चाहते हो तुम? तब दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र देखो, हम 100 भाई थे, बचा एक भी नहीं, और पांडव 5 भाई थे, मरा एक भी नहीं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम 5 भाई के सर लाकर मुझे दिखा दो कटा हुआ। मेरे हृदय पर जो पीड़ा है, जो जलन है, वो शांत हो जाएगी और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। अश्वत्थामा कहने लगा जरूर मैं करूंगा। रात्रि के अंधेरे में गया और जाकर आज पांडवों के शिविर के भीतर, जैसे ही पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है, लेकिन भगवान को ये जब बात पता चली, कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको ऊपर वाला रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता प्यारे। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आज विजय रात्रि है, चलो विजय उत्सव मनाते हैं। और ऐसे बहला फुसला कर सभी पांडवों को ले गए
और पांडवों की ही सैया पर आकर पांडवों के पुत्र आकर सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र आकर उसी सैया पर सो गए। अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधकार में द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही पंच पांडव समझकर उनका ही सर धड़ से अलग कर दिया और सर पकड़कर बड़े हर्षित होकर, खुश होकर, प्रसन्नचित होकर आज कुरुक्षेत्र की तरफ दौड़ा। दुर्योधन पड़ा हुआ था, दूर से चिल्लाया, अरे ओ मित्र, देख मैंने तेरी इच्छाओं की पूर्ति कर दी। आज तू 1 पांडव की बात कर रहा था, मैं 5 पांडवों का सर लेकर आ गया। जैसे ही सुना दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। और उसी समय जैसे ही प्रभात काल सूर्य भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तो जैसे ही सर को देखा तो किसके सर थे? ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र के सर हैं। अत्यंत दुखी हुआ दुर्योधन। अरे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? इन विचारों से मेरा क्या बैर था? इन्हें मारकर तो तुमने हमारे वंश में पानी देने वाला तक भी नहीं छोड़ा। अत्यंत दुखित होकर आज अंत में दुर्योधन अपने प्राण को त्याज देता है। अब अश्वत्थामा भीतर से घबराने लगा, अरे राम राम, जब पांडव मरे नहीं तो अब फिर मैं बचूंगा नहीं, अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। और इधर जैसे ही द्रौपदी ने आकर क्या देखा कि अपने 5 बेटों की हत्या द्रौपदी देखती है। द्रौपदी को जगत सृष्टा कृष्ण, जिसने संसार को बनाया है, अपनी बहन मानते हैं महाराज। लेकिन भगवान के बहन का भी कैसा दुख है देखिए। हम थोड़े से दुख जीवन में आते हैं ना तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, भगवान के सामने शिकायतों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन द्रौपदी के जीवन में ऐसा दुख, एक साथ अपने 5 बेटों की हत्या देख दी द्रौपदी ने। द्रौपदी आज छाती पीट कर रोती है, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। छाती पिट पिट कर रोने लगे। अर्जुन इतना क्रोधित हुए, अर्जुन गांडीव को अपने हाथ में धर के कहने लगे कि हे द्रौपदी, मैं गांडीवधारी अर्जुन तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा लेता हूं, जब तक उस दुष्ट, उस पापी अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने लाकर नहीं मारा, तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, वरना मैं तुम्हारे सामने अपना यह मुख नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन गए, भगवान के रथ पर बैठकर भगवान सारथी बन के गए। जैसे ही अर्जुन को आते देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन भगवान के चरणों में, हे प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान कहने लगे, कभी कभी कांटों को निकालने के लिए कांटा का ही प्रयोग करना पड़ता है, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत हो गए। अर्जुन ने केस पकड़कर पटका अश्वत्थामा को, हाथ पैर को पशुओं की भांति बांधकर केस को पकड़कर घसीटता हुआ आज द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया महाराज। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, द्रौपदी चुपचाप जाती है और जाकर अश्वत्थामा के हाथ और पैर को रस्सियों को खोलने लगी महाराज। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे ये तुम्हारे पुत्रों का हत्याकारी है, हत्यारा है, इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नेतराम गुरु। हे स्वामी, आप क्या कर रहे हो? अरे ये अश्वत्थामा है कौन? पहले तो ये एक ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के साथ ये आपके गुरु का पुत्र है। भले ही इसने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी, मेरी संतानों की हत्या कर दी, लेकिन मुझे पता अब चल पा रहा है कि जब जीवन से अपनी संतान चली जाए, अपना पुत्र का वियोग हो जाए तो कितना बड़ा दुख होता है। तो
आप यदि इसे मार दोगे तो आपकी गुरु माता गौतमी को ऐसा दुख नहीं होगा? अरे हमारे गुरुजी पहले ही परलोक सिधार चुके हैं युद्ध में। अब हमारी गुरु माता गौतमी को इसी अश्वत्थामा का ही अवलंब है, बुढ़ापे में यही सहारा बनेगा। और इसे भी यदि आपने मार दिया तो आपको क्या गुरु अपराध नहीं लगेगा? देखो, सारी माताओं से निवेदन है, आप सीखो। यहाँ पर पति को कभी भी धर्म पति नहीं कहा गया प्यारे, लेकिन पत्नी को हमेशा धर्म पत्नी कहा गया। क्यों? पत्नी का परम कर्तव्य होता है, कभी पति से हो सकता है चूक हो जाए, भटक जाए, धर्म को छोड़ दे, तो भी पत्नी को, गृहिणी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आज अपने धर्म पत्नी होने का प्रमाण दिया द्रौपदी ने। अर्जुन कहते हैं कि अरे द्रौपदी, तुम्हें इच्छा नहीं होती इसको मारने की? द्रौपदी कहती है, स्वामी मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैं इसे यही मार दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं एक माँ होकर भीतर से रो रही हूँ, आज मेरा दिल रो रहा है, वैसे ही किसी माँ का दिल रोए, इसलिए आप इसे क्षमा कर दो। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, धर्म इसका कभी भी तुम्हें आज्ञा नहीं देता कि तुम किसी ब्राह्मण का हत्या करो, ब्राह्मण की हत्या करो। और ये फिर हमारा गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र भी गुरुतुल्य होता है। जब इस प्रकार समझाया, अर्जुन कहने लगे कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है द्रौपदी के सामने कि मैं इसे मृत्युदंड देकर ही रहूंगा। भीम कहने लगे, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसे खूब मारूंगा। अब समस्या, अब उलझन पैदा हो गई, अब क्या करें? अब भगवान कृष्ण एक कोने पर खड़े हुए थे। अर्जुन की दृष्टि जैसे ही भगवान कृष्ण पर पड़ी, जाकर पूछने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही इस उलझन को दूर करो, आप ही बताओ कि अब हम क्या करें? भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, अर्जुन, जीवन में कभी भी कैसा भी उलझन आ जाए तो शास्त्र में सभी उलझन का सुलझन है, सभी प्रश्न का उत्तर है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितः। शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं ऐसे उलझन में? तो बताओ प्रभु कि शास्त्र में क्या कहा गया है? तो शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसकी किसी भी परिस्थिति में हत्या नहीं हो सकती। और जो आतताई है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। अब अर्जुन कहने लगे, वो हे प्रभु, आपने तो नई उलझन पैदा कर दी। इधर कहते हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती, दूसरी तरफ कहते हो कि भी आतताई को छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने यही बात तुझे गीता में सिखाया है, याद कर। भगवान ने गीता में कहा कि संभावितस्य जागृति मरणादतिरिच्यते। संभावित पुरुषों के लिए, इज्जतदार आदमी के लिए, प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए उसका इज्जत चले जाना, उसकी अपकीर्ति, अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। कोई बहुत इज्जतदार आदमी है और उसकी इज्जत चली जाए तो उसके लिए वह पीड़ा अपने मृत्यु तुल्य पीड़ा से भी बहुत अधिक होता है। तो कुछ मत करो, इसे इसी सभा स्थल पर ऐसे तिरस्कार करके भगाओ ताकि ये जीवन पर्यंत इस अपमान को याद करे। तो तुरंत आज अर्जुन ने इसे आधे मुंह का कर दिया, आधे सर में बाल, आधे सर में बाल को उड़ा दिया, अपमानित करके कुरूप बनाकर धक्के मारकर आज सभा से जैसे ही भगाया। अश्वत्थामा इतना क्रोधित हो गया, अरे मूर्ख को ये सोचना चाहिए था कि मैं तो जान हाथ से गवा बैठता। लेकिन देखो, अश्वत्थामा ईर्ष्या का प्रतीक है और ईर्ष्या जब तक स्वयं को बर्बाद ना कर दे तब तक मरती नहीं है प्यारे। और अश्वत्थामा के भीतर ईर्ष्या कुट-कुट के भरी हुई है अर्जुन के लिए। तो अश्वत्थामा अपमानित के जहर में ऐसा खोल गया महाराज कि आज अश्वत्थामा कहने लगा कि इनके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा।
और इधर भगवान सभी को आशीर्वाद देकर सभी से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर भैया, अब आप भी राज सिंहासन पर अभिषिक्त हो गए, आपका पूरा राज्य का व्यवस्थित हो गया। अब मेरे द्वारकावासी मुझे बहुत याद कर रहे हैं, अब मुझे द्वारिका जाना है। सारे लोग हस्तिनापुर के विचार करने लगे, आज नहीं तो कल इन्हें तो जाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हम अपने प्रेम के बंधन में इन्हें बांध कर रखेंगे? भगवान की अपनी जिम्मेवारी है। तो सभी मिलकर के जय घोष लगाते हुए बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और जय घोष लगाते हुए आज जैसे ही कृष्ण को विदा कर रहे हैं, भगवान का एक चरण रथ पर है, एक चरण भूमि पर है, एक हाथ उठाकर अभय मुद्रा से प्रभु सभी हस्तिनापुर वासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसी समय अचानक एक अबला चीखती पुकारती दौड़ती हुई आकर भगवान के श्री चरणों में लिपट गई। भगवान आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य से देखने लगे कि अबला है कौन। ये अबला भगवान के श्री चरणों को पकड़कर रोते हुए पुकारने लगे, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे नाथ पाहि माम, हे करुणा सिंधु, हे कृपा निधान, हे कृष्ण, आज आपके अतिरिक्त मेरे रक्षा करने वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा। भगवान ने जैसे ही ध्यान से देखा तो ये तो उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए थे चक्रव्यूह पे, लेकिन उत्तरा क्योंकि गर्भवती थी इसीलिए सती होने से बच गई। उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, ये जो तेज पुंड जो मेरी ओर लगातार बढ़ता चला आ रहा है, मुझे अपने जीवन का कोई लोभ नहीं महाराज। ये वैधव्य जीवन तो मेरे लिए एक बोझ ही है, लेकिन मुझे चिंता है मेरे गर्भ पर पल रहे उस शिशु की। अरे जिस कुरुवंश की आपने रक्षा करी महाराज, यदि यह तेज पुंज से मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो फिर इस कुरुवंश में पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। अश्वत्थामा ने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। देखो उत्तरा की अनन्य शरणागति है भगवान के प्रति। भगवान ने उत्तरा से कहा कि उत्तरा तुम चिंता मत करो, और तुरंत भगवान अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप बनाए और तुरंत गर्भ के भीतर प्रवेश किए। गर्भ के भीतर उत्तरा के परीक्षित जी महाराज विराजमान थे, जिन्हें बड़ा सा अंगारा जो है बहुत देर से तपा रहा था, पीड़ित कर रहा था, विचलित तो हो रहे थे, भयभीत तो हो रहे थे परीक्षित जी महाराज। और जैसे ही चतुर्भुज धारी नारायण के स्वरूप को देखा, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस तेज पुंज को शांत किया। परीक्षित जी महाराज देखते रह गए और उत्तरा के गर्भ में ही परीक्षित जी महाराज के नेत्र में आज भगवान की वह चतुर्भुज रूपी सुंदर झांकी जाकर बस गई। भगवान बाहर आए, उत्तरा को कहने लगे उत्तरा अब सब ठीक हो गया। आज गदगद हो गई उत्तरा, विचार करने लगे कि हे नाथ, यदि आज आप नहीं होते तो न जाने हमारा क्या होता। झूमकर नाचने लगी। तो आइए हम भी उत्तरा की भांति भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। ओ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। बिगड़ी बनाना
प्यारे, जब भगवान का इतना सुंदर भजन चल रहा हो ना, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, हमारे ब्रज में बस भजन चलने की देरी है, भक्त अपने आप को रोक नहीं पाते। कौन रोक सकता है? बोले जो रावण के वंशज है ना, हाँ? लंका वाले, उनको कोई मतलब नहीं भजन से, वो चुपचाप खड़े रहते हैं एकदम सावधान होकर। और जो भगवान के भक्त होते हैं, दोनों हाथ कर उठाकर बड़े भाव से थिरकते हैं प्यारे। चीन दर्दे को तूने क्या जादू किया, तूने क्या जादू किया, चीन दर्दे को तूने क्या जादू किया, मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया, मेरे हाथों से दिल से बेकाबू किया, मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया, मेरे हाथों से दिल से बेकाबू किया। प्रेम बिरहा के अग्नि जले रात दिन, प्रेम बिरहा के अग्नि जले रात दिन, ओ प्रेम बिरहा के अग्नि जले रात दिन, प्रेम बिरहा के अग्नि जले रात दिन। इस लगी को बुझाना तेरा काम है, लगी को बुझाना तेरा काम है, इस लगी को बुझाना तेरा काम है, इस लगी को बुझाना तेरा काम है। देखो प्यारे, किसको नाचना ना आता हूँ, हाथ उठाओ। किसे नाचना नहीं आता, मैं बताता हूँ यहाँ से कैसे नाचना है। आप कैसे नाचोगे तो हमारे ठाकुर जी रिझेंगे। ब्रज में कैसे नाचते हैं गोपियाँ, एक सर रखते हैं यहाँ सर पे रखो, एक हाथ सर पे रखो और दूसरा वाला हाथ रखो अपने यहाँ, फिर ठुमके लगाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। तू है मालिक तो मैं हूँ भिखारी तेरा, 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 तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे
बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। और एक बार सभी को गाना पड़ेगा मेरे साथ। बड़ा ही सुंदर भजन है और जिस भजन से भगवान खूब रिझते हैं प्यारे। क्या मेरे मन में श्याम समाए गो, मेरे मन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो, मेरे मन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो, मेरे मन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो, मेरे मन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। और इस बार आप सभी साथ देंगे प्यारे। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? आवाज नहीं आई। और एक बार ये हुई ना बात। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊंगी, चरण से फिर ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, चरण से फिर ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी। राधे राधे। अब शांत से सुनो प्यारे, बस 15 मिनट की कथा है। भगवान ने इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और अब जैसे ही भगवान जाने के लिए उद्यत हुए, कुंती मैया खड़ी खड़ी एक कोने पर आंसू बहाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कुंती मैया के भतीजा है। कुंती मैया विचार करने लगी, हे राम, आज यदि ये कृष्ण नहीं होते तो न जाने हमारे वंश का क्या होता। इतनी बड़ी बात करके ये जा रहे हैं, इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं, लेकिन देखो कोई इन्हें धन्यवाद तक नहीं कर रहा है। कुंती मैया जानती हैं कि कृष्ण कौन है। आकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने जैसे ही चरण पकड़ने लगी तो भगवान ने कुंती मैया के हाथ पकड़ लिया। अरे बुआ जी क्या करती हो?
अरे क्यों पाप चढ़ा रही हो मुझे पर, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। अरे प्रणाम तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। कुंती मैया कहती है, देखो कन्हैया, खबरदार जो तुमने आज मेरे मन के उद्गार को रोका था। मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। अरे पंछियां पक्षी आकाश का पार नहीं पा सकते, फिर भी अपने सामर्थ्य अनुसार उड़ा करते हैं। मैं जानती हूं तुम साक्षात इस संसार के सृष्टा हो, परमात्मा हो, परमेश्वर हो। मैं अपने शब्दों से तुम्हारी क्या स्तुति करूं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य अनुसार कम से कम मैं कुछ तो तुम्हें कह पाऊं। आज जो उद्गार मेरे मन के भीतर उठा है, इसे तुम मत बंद करो, क्योंकि जब जब भी मैं तुम्हारे भगवत स्वरूप का दर्शन करती हूँ, तुम अपनी मीठी बोली से, मीठी वाणी से बुआ जी कहकर मेरे सामने माया का पर्दा डाल देते हो, फिर मैं बह जाती हूँ। आज मैं मेरे मन में जो उद्गार है उसे निकालना चाहती हूँ। और इस प्रकार कुंती मैया ने 26 श्लोकों में भगवान की खूब सुंदर स्तुति करी। प्यारे कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बर्हिरवस्थितम्। हे ईश्वर, हे कृष्ण, एक तुम ही हो, एक आप ही हो जो इस संसार के कण कण पर व्याप्त हो। भीतर भी आप हो, लेकिन बाहर भी आप हो, लेकिन फिर भी आप किसी को नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया रूपी पर्दा जो हमारे आंख के सामने पड़ा हुआ है। हे प्रभु, आप मेरे भाई वसुदेव के 8वें संतान हो, लेकिन देखो आपके माता पिता पर उस क्रूर कंस ने कितने अत्याचार किए। आपके माता पिता के सामने 6 नवजात शिशुओं की हत्या कर दी उस क्रूर ने। लेकिन प्रभु, मैं कहती हूँ कि जितनी कृपा आपने मुझ पर करी है, उतनी कृपा तो आपने अपने माता पिता पर भी नहीं करी। भगवान पूछने लगे, वो कैसे? तब कुंती कहती है कि प्रभु, आपके माता पिता देवकी और वसुदेव को तो पता भी था कि उसका शत्रु कौन है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता। वैधव्य का बोझ था, छोटे छोटे 5 बच्चों को लेकर वैधव्य जीवन लेकर, और चारों ओर से मैंने शत्रुओं से घिरी हुई थी। पता ही नहीं था कि कौन अपना है कौन पराया, लेकिन हे नाथ, पग पग पर आपका साथ मिला। अरे मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू दिए गए, लेकिन उस जहरीले लड्डू को खाकर मेरा पुत्र भीम जब मुझे वापस मिला तो 10,000 हाथियों के बल के साथ वापस मिला। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है प्रभु। लाक्षागृह की बात हो, हिडिंबासुर की बात हो, चाहे दुर्वासा मुनि का अक्षय पात्र हो, हर जगह पग पग पर जब जब भी मेरे जीवन में दुख आए, प्रत्येक दुख में मैंने आपके साथ का अनुभव किया, आपके कृपा का अनुभव किया। लेकिन हे नाथ, आज जब मेरे जीवन में सुख आए हैं तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो, मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो हे नाथ, मैं आज कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हो बुआ? तब कुंती कहती है, विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। आज कुंती ने क्या मांगा होगा? कुंती कहती है कि हे प्रभु, मैं आपसे केवल इतना मांगती हूँ कि आप मेरे जीवन के पग पग पर दुख दें। हम सभी दुख से बड़े विचलित हो जाते हैं महाराज। भगवान के पास जाकर बार बार यही प्रार्थना, हे प्रभु सब करना, दुख मत देना। कुंती का पूरा जीवन दुख में चला
और अंत समय आते आते अपने 5 नातियों की हत्या भी कुंती ने देख ली महाराज। कुंती के सामने उसके 5 नातियों की भी हत्या हो गई। कितना दुख है। अपने भरी जवानी में विधवा हो गई। छोटे छोटे बच्चों को जिनको मारने के लिए पूरा कौरव लग पड़े थे। 13 वर्ष का अज्ञातवास वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, क्या कुछ कुंती मैया ने नहीं सहा। अंत में द्रौपदी का चीरहरण तक हुआ। देखो भगवान के भक्त की कितनी परीक्षा होती है, लेकिन फिर भी भक्त क्या चाहता है? भक्त कहता है कि प्रभु मुझे आप दुख दो। ये भक्त की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक जीवन में दुख रहता है तब तक कम से कम आपका स्मरण रहता है। जैसे ही सुख आए इंसान सबसे पहले भगवान को ही भूल जाता है। इसीलिए कहा गया दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा। दुख काहे को। जिस दुख से हम घबराते हैं प्यारे, भक्त के लिए वही दुख वरदान हो जाता है। क्योंकि दुख आए सबसे पहले हमारी दौड़ भोले बाबा के चौखट पर, हनुमान बाबा के चौखट पर, देवी मैया के मंदिर पर। ये दुख तो भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है प्यारे। तो आज कुंती मैया कहती है कि हे प्रभु मैं आज आपसे दुख मांगती हूं, आप मुझे दुख दो। लेकिन भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान की तिजोरी में दुख रहे तब ना दे। भगवान तो आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं। भगवान किसी दुख थोड़ी दे सकते हैं। भगवान कहने लगे कि बुआ मेरे पास दुख रूपी संपत्ति तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ हस्तिनापुर पे रह जाता हूँ। भगवान आए, भीतर कुछ दिन रहे। अब एक दिन भगवान ने क्या देखा कि युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हैं। जाकर भगवान ने पूछा कि भैया क्या हुआ, क्यों इतना आपका मुख लाल पीला हो रहा है। युधिष्ठिर भैया कहने लगे बताओ क्या बताऊं कन्हैया, जब जब मैं इस सिंहासन पर बैठता हूँ मुझे अपने 100 भाई की विधवा नजर आती हैं। इन्हीं हाथों से उनकी हत्या करके, अपने गुरुदेव की हत्या करके, अपने पितामह भीष्म की हत्या करके मैंने इस सिंहासन को पाया। बैठने की इच्छा नहीं होती, काटने को दौड़ता है सिंहासन। भगवान ने रात भर जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, पूरी रात बैठकर वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को सुनाया, लेकिन पढ़ ले नहीं पड़ा। क्यों? क्यों समझ नहीं पाए? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते हैं, और जिसके प्रति गुरु की भावना ना हो उसका ज्ञान समझ में नहीं आता। अर्जुन कृष्ण को गुरु मानते हैं। भगवान को समझ में आ गया कि मेरा ज्ञान इसको समझ में नहीं आएगा, तो क्या करें, इसको दाढ़ी मूंछ वाला बाबा चाहिए। तो अगले ही दिन 5 पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर पहुंच गए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, जहां सहस्रों बाणों की सैया पर श्री भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। एक एक रोम में एक एक छिद्र है महाराज, इतने बाण लगे हुए हैं। जैसे ही देखा अर्जुन ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह आंख खोलते हैं, अर्जुन को देखकर गदगद हो जाते हैं। अरे अर्जुन तुम्हारा वो टेढ़ी टांग वाला नहीं आया? पीछे से भगवान सामने आए, बाबा प्रणाम। गदगद हो गए। कृष्ण कहने लगे कि बाबा आपके आशीर्वाद से आपके बच्चों को आज राज सिंहासन मिला है, आप कुछ इन्हें ज्ञान दें, आपका अनुभव दें, क्योंकि आपके पास लंबा अनुभव है।
अनुभव एक ऐसी संपत्ति है प्यारे जो बहुत अनमोल है, कीमती है। क्यों? क्योंकि अनुभव को पाने के लिए दुनिया का सबसे कीमती चीज खर्च करना पड़ता है। क्या? बोले समय। जब आप समय का खर्च करोगे तब आपको अनुभव मिलता है। इसलिए अनुभव से कीमती कुछ नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति अनुभव होती है। इसलिए कभी भी घर में बैठो तो अपने पिताजी के पास, अपने दादाजी के पास बैठो, उनका अनुभव लो। ये बहुत बड़ी संपत्ति है। आपके पास लंबा चौड़ा अनुभव रहा है राज कार्य का, आप इन्हें अपना अनुभव प्रदान करें। तब भीष्म पितामह ने राजनीति के विषय में, धर्म नीति के विषय में, कूटनीति के विषय में सारे ज्ञान दिए और कहने लगे कि हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, तुम गृहस्थी जीवन में हो, खूब धन कमाओ। धन कमाना गृहस्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना धन के गृहस्थियों का घर चलने वाला नहीं है। लेकिन एक काम करना कभी मत भूलना। कौन सा? कहते हैं धन खूब कमाओ, लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि धन कमाने के साथ साथ धन को थोड़ा सा दान भी दो। दान देने पर वही धन शुद्ध हो जाती है प्यारे। एक कुआं है और उस कुएं का यदि आप रोज उपयोग कर रहे हो, रोज बाल्टी डालकर पानी निकाल रहे हो, तब तो पानी पीने लायक रहेगा। लेकिन 10-15 साल के लिए कुएं कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, कभी फटके भी नहीं उसके आसपास, और 10-15 साल के बाद जब उस कुएं के पास आप जाओगे और पानी निकालोगे तो उसी पानी पे कीड़े पड़े होंगे। उसी प्रकार जो लोग केवल धन कमाकर केवल तिजोरी में भरना जानते हैं, समझ जाओ आने वाले समय, आने वाले जीवन में यही धन आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा। प्यारे, धन की शुद्धि, तन की शुद्धि होती है सेवा देने से, धन की शुद्धि होती है दान देने से, और मन की शुद्धि होती है भगवान का नाम स्मरण करने से। इसीलिए कभी भी मौका मिले अवश्य एक हाथ से पैसा यदि आप कमाना जानते हैं तो दूसरे हाथ से आप दान भी देना सीखें। कहीं बच्चों के भविष्य के लिए वृद्धाश्रमों में, गौशालाओं में, जहां आपका मन करे, लेकिन दान देने की आदत अवश्य डालें। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। सुंदर उपदेश दिए। समय आया, मकर संक्रांति आज जो है, इसके तुरंत बाद जब सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर गए, उसी समय भीष्म पितामह ने आज अपने प्राण को त्याजा है। भगवान के सम्मुख, भगवान को देखते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए अपने प्राण को त्याजा है। शौनक जी पूछने लगे, गुरुदेव आपने पूरी महाभारत सुना दी, लेकिन परीक्षित जी का क्या हुआ वो तो सुनाया नहीं। तब सूत जी महाराज को याद आया, अरे राम राम। तब बताया, अरे कालक्रम में परीक्षित जी का जन्म हुआ, नाम इनका करण किया गया क्या, विष्णुरात। लेकिन ये बच्चा जिसके गोद में जाता उसको ही टिक टिक की नजर से देखने लगता, कहीं ये 4 हाथ वाला वो तो नहीं। जो छवि परीक्षित जी का के आंख में बसी हुई थी गर्भ के भीतर मां के, वही छवि को ही परीक्षित जी बाहर आकर खोजने लगे कि ये 4 हाथ वाले नारायण कहाँ मिलेंगे। इसीलिए इनका एक नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। कालक्रम में भगवान अपने गोलोक धाम पधारे। जैसे ही पांडवों को पता चला, पांडवों ने भी परीक्षित जी महाराज को राज सिंहासन देकर बद्री विशाल की और यात्रा पर आरंभ करी। कुंती बुआ को तो जैसे ही पता लगा कि भगवान गोलोक धाम चले गए, कुंती बुआ ने उसी समय ही अपने प्राण को त्यज दिए। एक दिन परीक्षित जी विचार करने लगे कि चलो जरा देखकर आए कि हमारी प्रजा हमारे विषय में क्या सोचती है। परीक्षित जी जब आए
अपने वृद्ध मंत्रियों के साथ, तो क्या देखा कि एक जगह पर एक गाय और 3 पैर से लूला एक बैल, लंगड़ा एक बैल, जिन पर एक काला कलूटा आदमी खड्ग लेकर प्रहार करने को उद्यत है। परीक्षित जी क्रोधित तो हो गए, खड्ग निकालकर उस काले कलूटे आदमी के ऊपर जाकर ढाबा बोला, कहने लगा, अरे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत कि तूने परीक्षित के राज्य में गोमाता पर ऐसा अत्याचार कर रहा है। अरे जिस गोमाता की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु गोपाल नाम से पहचाने जाते हैं, गोविंद नाम से पहचाने जाते हैं, उसी गोवंश पर तू इस प्रकार आक्रमण कर रहा है। तब ये दोनों हाथ जोड़कर काला कलूटा आदमी कहने लगा कि हे महाराज, मैं क्या करूं, ये तो मेरा प्रभाव है, मेरा स्वभाव है। परीक्षित जी पूछने लगे, तू है कौन? तब ये काला कलूटा आदमी कहने लगा कि महाराज, मैं हूं कलियुग। कलियुग? तूने मेरे राज्य के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कैसे करी? कलियुग कहने लगा, प्रभु आप चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरा विश्व आपका है, जिस राज्य में जाता हूं आप धनुष बाण लिए खड़े नजर आते हो, कहां जाऊं? परीक्षित जी पूछने लगे, बता तो सही तेरे में गुण और दोष कितने हैं? तब ये कलियुग कहने लगा कि महाराज, वैसे तो मैं दोषों का भंडार हूं, दोष तो अनेक हैं, लेकिन एक अच्छे गुण है। कौन से? तब कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सर्व कीर्तना। कि जो फल अन्य योगों में तप आदि करने से, पूजन आदि करने से, यज्ञ आदि करने से नहीं मिलता, वही फल इस कलिकाल में केवल बैठे बैठे जीभ हिलाने से मिल जाता है। कुछ नहीं करना प्यारे, केवल राम 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 राम, बस हो गया। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमेरे नर उतरहि पारा, मेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। बिनु कल करे मन भक्ति विवेको, बिनु कल करे मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे ही सुना परीक्षित जी महाराज उछल पड़े, गदगद हो गए। अरे ये तो बड़ा सुंदर तेरे अंदर गुण है, इससे तो सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल राम राम करने से कल्याण कर देगा कलियुग। जा मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, 4 स्थान पर तू रहना है। परीक्षित जी महाराज ने कलियुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? सुनो, कलियुग कहां कहां पर विराजमान होता है। द्यूतम पानः स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधः। कलियुग कहां कहां पर रहता है? तो कहा गया जहां जुआ खेल होता हो, जुए अड्डे पर कली महाराज निवास करते हैं। दूसरा मदिरालय, जहां दारू बेची जाती है वहां कली महाराज निवास करते हैं। तीसरा बोले जहां लंपट पुरुष का निवास होता है, वैश्यावृत्ति जहां होती है, वैश्यालय में कली महाराज निवास करते हैं। और चौथा बोले जहां जीवों पर हिंसा होती है, कसाई खाना। ये 4 जगह कली महाराज के निवास का स्थल है। कली जो कहने लगा कि हे नाथ, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है मेरा, ये 4 कमरे पे गुजारा कैसे होगा?
और आपने तो केवल दोष ही दोष को देखकर कैसे कैसे घर दे दिए। इतने अच्छे गुण है मेरे भीतर, एक अच्छा सा कमरा कम से कम मेरे हिसाब से तो दो। कौन से स्थान पर रहना चाहता है? तो कलयुग ने मांगा कि मैं एक और स्वर्ण में रहना चाहता हूँ, सोने में। तो ज्यादा सोना तिजोरी के भीतर भरोगे तो कली महाराज भी आ जाएंगे साथ में, प्रेम से कहेंगे राधे राधे। ऐसे 5 स्थान पर कली महाराज को रहने दिया। एक दिन दैवी प्रेरणा से आज परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल को गए। रास्ता भटक गए, संध्या का समय हो गया, भूख प्यास से पीड़ित होकर भटकते भटकते आज समीक मुनि के आश्रम पे आए। बाहर से खूब आवाज लगाई लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। भीतर जाके क्या देखा कि समीक मुनि ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ होकर बैठे हुए हैं। परीक्षित जी को लगा कि बाबा जबरदस्ती मुझे देखकर ढोंग कर रहा है। तो वहीं एक मरा हुआ सांप था, उसे अपने बाण पर उठाया और मुनि के गले पर लपेट दिया। लपेट कर परीक्षित जी जैसे ही वापस आए, ये खबर समीक मुनि के पुत्र सिंह ऋषि को प्राप्त हुई। और सिंह ऋषि ने जैसे ये खबर सुना, इतने क्रोधित हुए महाराज कि वहीं कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और लेकर वहीं से ही परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दक्षयति स्वकुलांगारं चोदितो मे तदद्रुहम्। अरे एक कुलांगार परीक्षित, तेरे वंश में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने कि किसी संत का अपमान किया हो, लेकिन आज पहले बार तूने एक संत का अपमान किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक नाग आकर तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। रोते रोते जब श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी के पास आए, सारा वृत्तांत सुनाया। समीक मुनि घबरा उठे, कहने लगे, अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया? अरे जिस परीक्षित की रक्षा करने के लिए हमारे गोविंद को उत्तरा के गर्भ के भीतर जाना पड़ा, तूने ऐसे धर्मनिष्ठ राजा को ऐसा श्राप दे दिया। आज के बाद अब कोई राजा धर्मनिष्ठ नहीं होगा, जितने राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष होंगे। अब कोई राजा धर्म का पालन नहीं करेगा। तो तुरंत खबर भेजवाई। परीक्षित जी को जैसे ही ये बात पता चली कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, परीक्षित जी ने तत्क्षण तुरंत उसी पल में अपना राजपाट घर द्वार सब कुछ त्याग दिया और जाके गंगा जी के तट पर बैठ गए। और जैसे ही ये खबर चारों ओर प्रसारित हुआ कि परीक्षित जी 7वें दिन तक्षक डसने वाला है, इधर से पराशर आ रहे हैं, उधर से व्यास जी मुनि आ रहे हैं, इधर से वशिष्ठ आ रहे हैं, सारे ऋषिगण, सारे मुनिगण, सारे तपस्वीगण आकर परीक्षित जी महाराज के पास विद्यमान हुए। परीक्षित जी महाराज ने सभी को हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है नाम स्मरण करो। और उसी समय श्री सुखदेव जी गोस्वामी का वहां आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी का बढ़िया सुंदर पाद्य अर्घ्य आदि देकर सुंदर स्वागत किया, व्यास आसन पर बैठाया और बैठाकर नीचे स्वयं बैठ गए। अब कल की कथा हम श्री सुखदेव जी के मुख से परीक्षित जी के लिए सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान व्यास पुत्रो दत्ता भगवान। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। भैया से निवेदन है, यजमानों से निवेदन है, आरती तैयारी करें। रस बरसाने घान घोर रे, रस बरसाने
वृंदावन बाके बिहारी हरि राम युगल किशोर रे हरि राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी हरि राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी हरि राधा युगल किशोर रे हरि राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी हरि राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी रस बरसाने घन घोर रे सभी खड़े हो रस बरसाने घन घोर रे बरसाने घन घोर रे वृंदावन बाके बिहारी हरि राधा युगल किशोर रे हरि राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी
मन चल चरणन की ओर रे वृंदावन बाग बिहारी हरि राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाग बिहारी राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाग बिहारी हरि राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाग बिहारी रस बरसावे घन घोर रे बरसावे घन घोर रे रस बरसावे घन घोर रे बरसावे घन घोर रे वृंदावन बाग बिहारी हरि राधा युगल किशोर वृंदावन बाग बिहारी हरि राधा युगल किशोर वृंदावन बाग बिहारी हरि राधा युगल किशोर वृंदावन बाग राधे 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 ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के राधे 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 आप सभी बोले राधे राधे जिनको पाना है बिहारी जी को ठाकुर जी को जिनको घर में बुलाना है अपने आंगन में बुलाना है रीवा पावन धाम में बुलाना है सभी को राधे राधे बोलना पड़ेगा इसलिए राधे राधे जय राधे राधे बोलो जोर से राधे राधे जय राधे राधे हो राधे 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 इतने लोग हैं पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा घात कर रहे हैं हम राधे राधे बुलवा रहे हैं आप लोग बात कर रहे हैं पीछे वाले तो सभी से निवेदन है जिनको जिभ्या दिए हैं पवित्र तो सभी अपने जिभ्या को पवित्र करते हुए दोनों हाथ उठा के जय राधे 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 राधे